हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग टॉपिक लाए हैं टेंस से। जो भी टेंस नहीं जानते हैं यह इस वीडियो को देखिए, आपको टेंस जरूर आ जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बनाते हुए अपना चले। तो देखिए यहाँ पर हम लोग टेंस जो लाए हैं बेसिक से लाए हैं। जो टेंस है यह हमारा क्या है, बेसिक से है। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं टेंस। तो देखिए टेंस क्या कहता है। टेंस बोलता है क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से। जैसे क्रिया किसको बोलते हैं, वर्ब को। किसको बोलते हैं, वर्ब को। मतलब वर्ब के रूप, जिस रूप से समय का बोध कराता है। जैसे मैंने पढ़ा तो यह पढ़ा मतलब पढ़ा था, तो ये पास्ट का बोध कराया। मैंने पढ़ लिया, मैंने खा लिया, तो ये सब क्या बोध करा रहा है, पास्ट का। मैंने पढ़ा था, तो ये सब क्या है, था वाला जितना पास्ट में आ रहा है। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, तो यह क्या हो गया, प्रेजेंट के। मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, तो यह फ्यूचर के बाद। तो मतलब वर्ब के अनुसार, पढ़ना के अनुसार क्या हो रहा है, समय का बोध होता है। उसी को क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए उसके बाद टाइप्स ऑफ टेंस देखते हैं। तो देखिए हम लोग के टाइप्स ऑफ टेंस कितना होता है, 3 प्रकार के होता है। टाइप्स ऑफ टेंस कितना, 3 प्रकार के। तो एक होता है हमारा क्या, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और एक होता है पास्ट टेंस भूतकाल, और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हम लोग किसको कहते हैं, वर्तमान काल। जो समय हम लोग के चल रहा है वर्तमान में। अभी जैसे बोल सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी। तो यह वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है। पास्ट टेंस जो समय बीत गया, पहले के प्रधानमंत्री कौन थे, इसके पहले या भूतकाल में। अब भविष्य में कौन आएंगे, फ्यूचर। तो इस प्रकार से जो है यह हम लोग के क्या है, पास्ट और फ्यूचर का बोध कराता है। ठीक है। तो आइए अब उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस क्या बोलता है, जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो इसका तो ट्रांसलेशन हो जाएगा आई टीच। क्या हो जाएगा, आई टीच। अभी नहीं आ रहा होगा समझ में कि आई टीच कैसे हुआ, पढ़ाना की। तो यह देखिएगा समझ में आगे आ जाएगा। ऐसे जो वर्तमान में चल रहा है उसे बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब उसके बाद देखिए पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस किसको बोलेंगे, जो समय बीत गया है, मतलब बीते हुए, पास्ट बीत गया है अर्थ के क्या होगा, बीते हुए बात को बोलता है। ठीक है। तो उसी को बोलेंगे क्या, पास्ट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस बोलेंगे। जैसे मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, या मैंने पढ़ाया था, पहले पढ़ाया था। तो जो किसका बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो इसमें वर्ब क्या केमा रूप आ जाएगा, दूसरा रूप। तो टीच का टाउट, तो आई टाउट। उसके बाद देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, मतलब आगे जो भविष्य में आएगा। जैसे अभी चल रहा है क्या, 2022, आगे क्या आएगा 2023। तो जो समय भविष्य में आगे आने वाला है उसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा, पढ़ाते रहूंगा। मतलब यह किसका बात कर रहा है, फ्यूचर का। जो मतलब 50-50 बोल सकते हैं फ्यूचर को। ठीक है। तो देखिए, तो लिख सकते हैं फ्यूचर टेंस को क्या, जो समय भविष्य में आगे आने वाला है उसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच, आई शैल टीच। ठीक है। अब उसके बाद आइए टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तब वर्तमान काल के प्रकार, कहने के अर्थ है कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। आपका एक यहाँ पर देखिए, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने के अर्थ है यहाँ पर समझिएगा कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होंगे। तो प्रेजेंट लग गया, पास्ट रहेगा तो पास्ट के हो जाएगा 4, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो यहाँ पर रहेगा पास्ट इंडेफिनिट, खाली आप 4 ये याद रखिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट आएगा तो पास्ट लगा दीजिएगा, फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर। तो इंडेफिनिट के अर्थ क्या होता है, तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका हम लोग पहचान लिख लीजिएगा बगल में,
पहचान, इसका पहचानने का नियम मतलब, ठीक है, इसका पहचान किस प्रकार से हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हम लोग पहचान के लिए कैसे इसको पहचान करते हैं। तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान के लिए क्या करेंगे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब वर्ब, जैसे खाना, खेलना, दौड़ना, नाचना, ये सब क्या है आप लोग का क्रिया, मतलब हम लोग कार्य कराने का बोध करता है, कुछ कार्य व्यापार होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जिसके अंत में ता है, ती है इत्यादि लगे रहे तो उस क्रियानुवाद प्राय क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, मतलब इसका पहचानेंगे हम लोग। तो देखिए कहने के अर्थ, जैसे लिखते हैं यहाँ पर मैं नाचता हूँ, मैं नाचता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ताया, ताया, तो यह आपका कौन टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इसका देखिए कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए सेंटेंस चार प्रकार के हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। तब बनाने का नियम इसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव करने का अर्थ सकारात्मक, अफर्मेटिव के क्या अर्थ हो जाएगा, सकारात्मक, लिख लीजिएगा सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक कहने का अर्थ है कि आपका यह कैसे होगा, जिसे वह पढ़ता है, कोई पॉजिटिव एकदम, वह पढ़ाती है, वह नाचती है, मतलब राम दौड़ता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो इस प्रकार से जो रहेगा वह क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मतलब मूल रूप, जो पढ़ना के इंग्लिश का क्या होता है, रीड, खेलना का प्ले, तो यह V1 हुआ। V5 जिसमें S और ES लग जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, V5। तो देखिए जैसे में बोलता है वह पढ़ाती है तो वह के क्या हो जाएगा, C। अब देखिए टीच, तो किसके साथ S और ES लगेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए I V U, एक आपका दे, क्या हो जाएगा, दे, इतना के साथ आपका जो है मूल रूप का प्रयोग होता है, कितना रूप का, मूल रूप का। IVU दे के साथ किसका प्रयोग करना है, मूल रूप का, ठीक है। अब इसमें S और ES का प्रयोग नहीं होगा, S और ES इसमें प्रयोग होता है। देखिए जैसे आपका रहेगा ही, सी, ईट, या कोई नेम रहे जैसे गीता रहे, सीता रहे, तो उसको हम रहेगा तो उसको में एस और ES का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उस प्रकार से आपका आ गया। जैसे वह पढ़ाती है तो वह पढ़ाती है कि क्या हो जाएगा, वह के सीखा है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहा है, किसका करा रहा है, स्त्रीलिंग जाति। स्त्रीलिंग जाति के लिए क्या आता है, सी, तो यहाँ पर सी आ गया। अब पढ़ाना के इंग्लिश क्या होता है, टीच। अब देखिए वह के अनुसार यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार ES, मतलब तो यहाँ पर ES का प्रयोग हो गया, तो क्या हो गया, सी टीचेस, सी टीचेस वह। अब जैसे रहेगा राम क्रिकेट खेलता है तो बनाएंगे राम प्लेज क्रिकेट। मैं गेंद खेलता हूँ तो मैं के साथ क्या हो जाएगा, आई इसमें मूल रूप, मतलब मैं के अभी आई बताएं तो आई प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का सब्जेक्ट जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको तो सब्जेक्ट बोल रहे हैं, और डू और डज, तो डू कहाँ लगेगा, तो अभी बताएं IVU, याद रखिएगा IVU और दे, इतना के साथ क्या का प्रयोग करना है, डू का, और डज किस में आएगा, ही, सी, इट, और कोई नाम रहेगा तब। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल आपका क्या है, वह गाना नहीं गाता है, वह गाना नहीं गाता है, तो वह मतलब मतलब क्या हो जाएगा, वह के यहाँ पर ही होगा, तो समझिएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वह गाना नहीं गाता है, तो वह के अनुसार मतलब यहाँ पर तो डज आ गया, तो डज। अब IVU दे रहेगा तो डू आता, तो वह यहाँ पर देखिए गाता है, यहाँ पर स्त्रीलिंग जाति का नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर आपका ही होगा। तो ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर देखिए इसके स्ट्रक्चर के अनुसार चल रहा है, सिंपल है एकदम। स्ट्रक्चर केवल याद कर लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर के साथ देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था आपका सी, और उसके बाद सब्जेक्ट सी के अनुसार ही होगा, तो ही डज, और निगेटिव मतलब नॉट। अब भी वन मतलब वर्ब जब निगेटिव हुआ तो नॉट मतलब वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वह नहीं गाता है, तो गाता के क्या हो जाएगा मतलब गाना के सिंग, और गाना के लिए यहाँ पर क्या यूज हो गया, सॉन्ग। तो सी ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर कर लीजिएगा ही आप, ठीक है। अब उसके बाद आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें यस और नो का बोध निकले, यस और नो। जैसे क्या मैं आता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो यस। क्या मैं दौड़ता हूँ, तो यस। मैं घोड़ा चराता हूँ, तो नो। तो इस पर जहाँ पर यस और नो का जहाँ पर सेंटेंस आएगा उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो समझने वाली बात है इसमें कि, और इसमें एक यस और नो से पहचानेंगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहता है आपका। क्या रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उसको भी पहचान सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, डू डज, पहले डू और डज का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, जिसका जो होता है आपका खेलना का, प्ले, दौड़ना का, तो वह आपका V1 हो गया। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है आएगा तो हम लोग बताएंगे। यहाँ पर सॉन्ग, सॉन्ग के रूप में था, वह क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो देखिए जैसे बोलता है क्या मैं आता हूँ, तो क्या के, अब मैं के अनुसार बताइए डू या डज, तो डू, ठीक है। और मैं का इंग्लिश आई, और वाना के इंग्लिश क्या होता है कम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर, नहीं तो आपको 1 नंबर एग्जाम में काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आइए सेकंड, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो गया। तो आप लोग एक्सरसाइज बना सकते हैं, बुक के कोई भी यूज करते हैं, कैरेट करते हैं या जूनियर सीनियर, बनाइए, ठीक है। अब उसके बाद आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बोलता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगे रहे, तो उस क्रिया का अनुवाद प्राय किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कहने के अर्थ है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस मतलब अंत में रहा है, रही है, रहे, लगा रहेगा, तो उसको किस चीज में पहचानना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। मतलब काम जारी है तो उसके अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आइए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर अफर्मेटिव बताए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसमें जिस प्रकार से रहेगा क्या मैं आता हूँ, तो क्या मैं नहीं आता हूँ, तो उसमें कर लीजिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव छूटा हुआ होगा तो, ठीक है। तो अफर्मेटिव क्या बोलता है, मतलब सकारात्मक वाक। तो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस V1। यहाँ पर V4 मतलब बोलेंगे V4 के अर्थ होता है वर्ब के साथ ING का प्रयोग। याद रखिएगा V4 किसको बोलते हैं, वर्ब के साथ ING का। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, तो वे लोग के इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे, सब्जेक्ट के रूप में है, दे क्या है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद एम, इज, आर, तो अब बताइए दे के साथ इज आएगा कि आर, तो आर आएगा, तो दे आर। और वाना के इंग्लिश क्या होता है कम, क्या होगा कम, यहाँ पर तो क्या हो गया, और इसमें देखिए V4 वर्ब के साथ ING जब प्रयोग हो गया, कमिंग, दे आर कमिंग। अब देखिए कम में ई होता है, अब इसके बाद भी भवेल, तो जो इंग्लिश का होता है भवेल वह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। आइए निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, नॉट, मतलब इसके अनुसार मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, नॉट का, अभी 4 का। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यह आपका निगेटिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। वे लोग नहीं आ रहे हैं, वे लोग नहीं आ रहे हैं, तो वे लोग नहीं आ रहे हैं कि क्या हो जाएगा, दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट। देखिए उसी के अनुसार है, सब्जेक्ट देख लीजिए दे, आर आएगा दे के साथ आर, और नॉट नहीं के बाद नॉट, अभी फिर क्या है
ING लगता है वर्ब के साथ चौथा रूप, तो दे आर नॉट कमिंग। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या वे लोग आ रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले एम इज आर, मतलब पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ ING, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पर एम इज आर, तो क्या वे लोग के साथ क्या आएगा, आर, क्या आएगा, आर, तो आर और वे लोग के इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे आर कमिंग, तो आर दे कमिंग। ठीक है, आप इसका लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वे लोग नहीं आ रहे हैं, आर दे नॉट कमिंग, आर दे नॉट कमिंग। चलिए आइए अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तो तीसरा क्या बोलता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा बोलता है परफेक्ट टेंस, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, इसको पहचानें कैसे, वाक्य तो रहेगा लेकिन उसके अंत में रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगे रहे, तो उस क्रिया का अनुवाद प्राय क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। या ये भी लिख सकते हैं, या है, ई है, इस प्रकार से या है, ई है लगा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि वो भी क्या में होता है, परफेक्ट टेंस में है। अपना स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। कैसे तो बताते हैं, आइए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में पहला अफर्मेटिव हम लोग देखते हैं। तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। V3 हम लोग किसको बोलते हैं, मतलब वर्ब के साथ तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के साथ किमा रूप का प्रयोग किया जाता है, तीसरा रूप का। तीसरा रूप किसको बोलते हैं, जैसे इट, एट, इटेन। इट यह आपका क्या हुआ, V1, एट यह क्या हुआ दूसरा, इटेन क्या हो जाएगा, इटेन, यह आपका तीसरा रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यह इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो वर्ब के तीसरा रूप, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव हैज। तो देखिए यहाँ पर मैं जा चुका हूँ, मैं के साथ, मैं का इंग्लिश आई के साथ क्या आएगा, हैव है। आगे गो का तीसरा रूप क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, तो आपका हो जाएगा आई हैव गॉन। ठीक है, आइए अब उसके बाद निगेटिव देखते हैं। निगेटिव क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब बोल सकते हैं क्या, मैं नहीं गा चुका हूँ, मैं नहीं गा चुका हूँ, क्या हो जाएगा, मैं नहीं गा चुका हूँ। तो मैं के इंग्लिश आई क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सॉन्ग, क्या हो जाएगा, सॉन्ग। यहाँ पर सॉन्ग का तीसरा रूप प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव जब भी आता है तो मॉडल ऑक्सिलरी बाहर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप, या जो भी V1 V2 होता है, तो परफेक्ट में V3 आता है, तो प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, क्या मैं स्कूल आ चुका हूँ, क्या मैं स्कूल आ चुका हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए मैं के साथ तो हैव आ गया, तो हैव आई। अब देखिए कम, पहले आई सब्जेक्ट के बाद लगले वर्ब आता है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद लगले वर्ब, आई कम और टू स्कूल, कभी भी गति के साथ टू का प्रयोग होता है, तो हैव आई कम टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बात रह गया या है कहाँ पर लगेगा, जो स्टार पॉइंट बोले थे आप लोग लिख लिए होंगे, तो बोलेंगे क्या, जैसे मैं विद्यालय गया हूँ, मैं विद्यालय गया हूँ, मैं विद्यालय गया हूँ, तो या है, या हूँ, आया, तो आई के क्या हो जाएगा, मैं के इंग्लिश आई, और आई के साथ हैव, तो आई हैव। अब बताइए जाना के V3, तो गो, वेंट, गॉन, तो आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं विद्यालय गया हूँ, तो उस प्रकार से रहा, मैंने ताजमहल को देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने एक बाघ को मारा है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव ए किल्ड अ टाइगर। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपका जो है प्रेजेंट के चौथा है, लास्ट है मतलब। तो इसका पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, देखिए ता रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस से जो मिलके बनता है उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो उस क्रिया का अनुवाद प्राय क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, तो आइए उसके बाद
हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, द सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस भी फॉर आईएनजी, मतलब भी फॉर कोस्ट में आईएनजी बताया गया है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर तो लिखा हुआ है, तो वह आती रही है, क्या है, वह आती रही है, तो वह के क्या हो जाएगा, सी, वह लड़की के लिए मतलब स्त्रीलिंग के लिए, तो सी हैज बीन, क्या है, सी हैज बीन। यहाँ पर देखिए प्रयोग होता है, तो सी हैज बीन, अब वर्ब मतलब कमिंग, तो सी हैज बीन कमिंग। इसमें अब इस प्रकार से टाइम भी रहेगा, वह 2 घंटों से पढ़ रही है, तो इस प्रकार से फॉर और सिंस का प्रयोग होगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, अलग से भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव, तुम लोग नहीं पढ़ते रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग। सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, हैव आएगा यू के साथ, हैव नॉट और बीन। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, हैव और बीन के बीच नॉट का प्रयोग होता है, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग, वर्ब का चौथा रूप। इंट्रोगेटिव, क्या हम लोग खेलते रहे हैं, यहाँ पर देखिए पहचान रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है, देखिए ते रहे हैं लगा हुआ है, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्या कि हम लोग के साथ वी के साथ हैव है या हैज, तो आपका हैव आएगा, तो हैव वी बीन प्लेइंग। ठीक है, हैव वी बीन प्लेइंग, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से रहेगा, एक आध गो एग्जाम्पल देख लीजिए इस पर। ठीक है, अब आपको रहेगा सिंस और फोर का प्रयोग, क्या रहेगा, सिंस और फोर का प्रयोग। ठीक है, सिंस और फोर का प्रयोग, तो देखिए सिंस और फोर का प्रयोग किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए सिंस का प्रयोग हम लोग फिक्स टाइम के लिए करते हैं। फिक्स टाइम समझते हैं, जैसे मैं सुबह से इस प्रकार, मैं सुबह में पढ़ रहा हूँ, या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटा क्या हो गया, 2 घंटा में कोई फिक्स टाइम नहीं है कब, तब 2 घंटा के लिए 4 होगा। मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, तो सुबह से मतलब सुबह आपका फिक्स है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, तो मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ क्या हो जाएगा, तो मैं के क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, हैव, तो आई हैव बीन, आई हैव बीन, सुबह से दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ना के क्या हो जाएगा, रनिंग, तो लिखेंगे रनिंग, आई हैव बीन रनिंग। अब क्या हो जाएगा, सुबह से, सुबह फिक्स हो गया था, यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यही रहेगा कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 घंटा कोई आपका फिक्स नहीं है सर, तो फिक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, और कितना आवर्स से, 2 आवर्स, तब 2 आवर्स। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और लिखते जाइए, वीडियो के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या होता है, एबिलिटी, क्षमता आता है वीडियो बनाने के लिए कि हाँ आप जागरूक हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए, तो आप कीजिए लाइक शेयर एंड और सब्सक्राइब कीजिए। आप जब भी वीडियो इस प्रकार का हम डालेंगे तो आपको चैनल पर चला जाएगा। थैंक्स।